हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं पहले। इफ दीज एंड दीज आर द वर्टाइसिस ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है जिसको मैंने नाम दे दिया है ABCD, जिसके ये चारों वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स हैं। टेकन इन ऑर्डर, उसको लाइन में मुझे लेना है। अगर इसको ए दूँ में B, C एंड D, और उसके अंदर y और x की वैल्यू है जो हमें ढूंढनी है। तो पहले हम ये पैरेललोग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा है, उसमें ये कोऑर्डिनेट्स लगा देते हैं। मैंने A1 एंड 2 दिया है। B जो है वो है 4 एंड y, C जो है वो है x एंड 6, और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 5। अब अगर इस पैरेललोग्राम को के डायगोनल को मैं जॉइन करूँ तो हमें उसकी प्रॉपर्टी पता है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी कि अगर मैं AO और OC की बात करूँ तो ये दोनों एक ही मेज़र के होंगे। ऐसे ही ये BD के अंदर DO और BO भी एक ही मेज़र के होंगे। अब मुझे ये जो BD कोऑर्डिनेट्स है, BD लाइन सेगमेंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अंदर y ढूंढना है, और AC जो लाइन सेगमेंट है उसके कोऑर्डिनेट में C के अंदर x ढूंढना है। तो ये जो पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हैं वो दोनों के सेंटर, दोनों बाइसेक्ट ही करते हैं, तो दोनों के सेंटर के तो कोऑर्डिनेट सेम ही रहेंगे। तो हम वो प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं AC की बात करूँ तो ये O उनका मिड पॉइंट है। तो हमारे पास हम सेक्शन फॉर्मूला में जब मिड पॉइंट होता है तो उसकी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान होती है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले AC के करेंगे, उसके बाद BD के करेंगे। तो पहले AC के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, तो जिसमें मैं A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे x1 y1 लिखती हूँ, और C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे x2 और y2 नाम दे देती हूँ। अब मुझे AC के कोऑर्डिनेट्स जो O में O के कोऑर्डिनेट AC जहाँ पे बाइसेक्ट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ऐसे। ये ब्रैकेट ना करूँ तो भी चलेगा। फॉर्मूला यहाँ पे मिड पॉइंट की ये जो है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, x और y दोनों को साथ में ही लिख रही हूँ। अब मेरे पास जो भी वैल्यू है वो मैं पुट करूँगी। x1 है 1 और x2 है x डिवाइड बाई 2, और y1 है 2 और y2 है 6 डिवाइड बाई 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। 6 + 2 8/2, 2 2 4। तो यहाँ पे मुझे x का एब्सिसा मिला 1 + x/2 और y का ऑर्डिनेट्स मिला 4। अब इसको हम स्टैंड बाय करेंगे क्योंकि हमें तो दोनों का मिड पॉइंट सेम रहता है, तो उसकी कंपैरिजन से ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ढूंढनी है। अब इसके लिए हम वापस यहाँ पे BD करेंगे, तो जिसमें BD के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड y और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 5। इसमें भी हम इसको x1 और y1 नाम दे देते हैं, इसे x2 और y2। अब BD का जो मिड पॉइंट है वो ढूंढेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे। यहाँ पे मैंने एक बार फॉर्मूला लिख दी है, अगर मैं वापस ना लिखूँ तो भी चलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे भी मैंने लिखी है, तो मैं यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमारा x1 जो है वो है 4 प्लस x2 जो है वो है 3, उसे डिवाइड बाई 2, और y में y1 है y
और y2 है 5, उसे डिवाइड बाय 2। ये हुआ 7/2 और ये हुआ y प्लस 5/2। अब BD लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जो है उसमें एप्सिसा हमें मिला 7/2 और ऑर्डिनेट्स हमें मिला y प्लस 5/2। अब देखो दोनों के मिड पॉइंट सेम ही हो गए, तो ये x और ये x इक्वल होगा, ये x और ये x इक्वल होगा और ये y और ये y इक्वल होगा। तो हम कंपैरिजन करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर 1 एंड 2। अगर मैं पहले हम x को कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 7/2। अब ये 2 और ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो कट हो गए, ये प्लस है इक्वल के इस तरफ जाएगा तो माइनस, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 6, है ना आसान। अब y के लिए देखेंगे, ये y इक्वल टू y कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू है 4 और यहाँ पे है y प्लस 5/2। अब ये डिवीज़न में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ये प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस, 8 में से 5 गए 3 बचे, हमें y की वैल्यू भी मिल गई। सॉरी, यहाँ पे x की हमें वैल्यू मिल गई और यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई, है ना आसान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।